हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ऐसा होता है मेरा आजकल सुबह का टाइम। रिद्धि को घुमा के लाती हूँ वापस, तो रोते हुए ही लाती हूँ क्योंकि ये वापस आना नहीं चाहती है। फिर जैसे ही घर पहुँचती है वैसे ही टीवी देखती है, शांत हो जाती है। मैं भी अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ये वाला प्लांट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, तो ये अभी डिलीवर हुआ है। और ये एक ऐसी बेल है, इसमें पीले पीले फ्लावर लगते हैं और यहाँ रखने का प्लान है मेरा इस कोने में। पर यहाँ एक छिपकली है और वो निकल नहीं रही है। मुझे फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से मैं भागती हूँ वो चीज़ मेरे पीछे भागती है। जैसे छिपकलियाँ हैं, उनसे डर लगता है तो वो आती रहती है, कभी इधर से कभी उधर से। तो पहले कबूतर आते थे, कबूतर बड़ी मुश्किल से भगाती थी, पर वो भी आते रहते थे। इसलिए अब मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती हूँ, जिसको आना है वो आ जाए। और ये जो बेल लगी है, इसके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ ये हैंगर लगा रही हूँ। कोई 10-11 साल से पड़ा हुआ था मेरे पास, कोई यूज़ नहीं था इसका। तो आज मैंने सोचा इसको यूज़ करते हैं ये रोप लगाने के लिए। तो सुबह सुबह वैसे ही बहुत सारा काम होता है और मैं कुछ अपना ही काम पकड़ के करने लग जाती हूँ और इस तरह फिर टाइम का कोई पता नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट पे एक कोर्स कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अपना टाइम मैनेज करने नहीं आता है। जिस काम के पीछे मैं पड़ जाती हूँ तो फिर उसमें चाहे कितने भी घंटे लग जाएं, बस कर देना है, ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे घरों में काफ़ी ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो हम सोचते हैं करेंगे करेंगे, पर जो मेन काम होते हैं उनके करने के चक्कर में वो काम रह ही जाते हैं। तो ये अलमीरा का ऊपर वाले हिस्से पे काफ़ी धूल वगैरह थी, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो मुझे यही लगा कि कोई पुराना कपड़ा इसके ऊपर बिछा दिया जाए। तो जो भी धूल मिट्टी होगी वो कपड़े के ऊपर होगी, तो ईज़ी हो जाएगा इसको नेक्स्ट टाइम के लिए साफ़ करना। तो दोस्तों, इसी तरह के छोटे मोटे काम होते हैं, बस सोचते रहते हैं हम करेंगे करेंगे, तो ऑब्वियसली टाइम तो निकालना ही पड़ता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एक बार आप स्टार्ट कर दो तो वो काम तो हो गया। और दाल भी मैंने चढ़ा दी है लंच के लिए, और अभी थोड़े से कपड़े धोए थे तो इनको सूखने डाल देते हैं। और ये जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि मम्मा कहाँ गए हैं, मम्मा के पीछे पीछे भागो। बीच बीच में खुद को थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए मैं रिद्धि के साथ खेलती रहती हूँ। तो अभी दाल पक रही है, उसको टाइम लगेगा, तो इसी बीच मैं सोच रही हूँ कि एक काम जो इतने दिनों से पेंडिंग है उसे ही निपटा लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, पूरा तो नहीं होगा। तो ये जो स्लाइडिंग विंडोज़ होती हैं ना, इनके नीचे वाले जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है टाइम के साथ और बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर वो स्लाइड नहीं होती है ना। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी है। हमारे यहाँ तो इतनी हवा चलती है तो धूल मिट्टी तो काफ़ी अंदर तक आती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है ना, इसको साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर बेस्ट है। मतलब उससे सारी मिट्टी ये सब अच्छे से निकल जाता है। पर अगर ना हो तो फिर देसी जुगाड़ भी काफ़ी होते हैं हमारे पास। तो मैंने कलरिंग का ब्रश ले रखा है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट हैं और ये ऐसे पतला सा कार्डबोर्ड है, तो उससे आसानी से उसमें इकट्ठा हो जा रहा है। तो देखिए मैक्सिमम साफ़ हो गया है। अब थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो देखिए कुछ हद तक तो ये साफ़ हो ही गया है। और अगर दूसरा एक सॉल्यूशन बताऊँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। अगर आप नीचे मैस क्रिएट कर सकते हैं तो पानी डाल दीजिए उसके स्लाइडिंग एरिया में, और इस तरह धूल मिट्टी पानी के साथ नीचे गिर जाती है और बाद में फिर फर्श भी साफ़ किया जा सकता है आसानी से। तो आज के लिए बस यही विंडो क्लीन होनी थी और अब दाल भी बन चुकी है। और मैंने साथ में ये आज सब्जियां लाई थी तो इनको भी सुखाने के लिए रख देती हूँ पंखे के नीचे, और ये जब तक सूखती रहेंगी तो दाल भी बन जाएगी। और जब मैंने सब खाना बना दिया तो जो मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया है वो भी आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो ये बॉटल खाली बची हुई थी, तो मैंने इसके ढक्कन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे छेद कर दिए हैं ऐसे पानी देने के लिए पौधों के लिए, और एक बीच में यहाँ एक बड़ा सा कर दिया है। तो आपने भी देखा होगा, वीडियोस होते हैं वायरल, जैसे आप अगर इसके ऊपर उंगली रखेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा और जैसे ही छोड़ देंगे तो पानी चढ़ना शुरू हो जाता है। ये वाला जुगाड़ किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो आप जग ले लो और आराम से पानी दे दो पौधों को। इससे तो कभी ज़्यादा गिर रहा है, कभी कम गिर रहा है। तो लंच वगैरह करने के बाद बच्चों को थोड़ी देर सुला देती हूँ। कई बार सो जाते हैं, कई बार नहीं सोते हैं। एनीवेज़, पर मेरा काम चलता रहता है। तो मेरे पास ये राउटर पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, मैंने ये फेंका नहीं था, और कभी इधर पड़ रहा था कभी उधर पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स, बात वही है जो मैं पहले भी कह रही थी कि काम जब तक शुरू नहीं करते वो बड़ा ही लगता है, बट जैसे शुरू कर देते हैं तो वो ख़त्म हो ही जाता है ग्रेजुअली। तो अभी मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ, इसके ऊपर कलर बहुत अच्छे से हो जाता है, निकलता नहीं है।
तो मुझे एक फ़ोटो लगानी है, तो उसका मेजर ले रही हूँ। तो बाउंड्री मैंने लगा दी है और क्ले मेरे पास है, तो क्ले से मैं इसके चारों तरफ फ्रेम बनाने का ट्राई करूँगी। मुझे क्ले पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है, मतलब सफाई नहीं है काम में, पर अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। और इस तरह की अलग अलग शेप्स मैंने बना ली हैं। अब कुछ नहीं करना है, चिपकाना ही है इनको। मुझे बड़ा मन है और शौक़ भी है कि मैं क्राफ्ट सीखूं, जैसे क्ले से नई नई चीज़ें बनाना, सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाना और कलरिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल सीखना चाहती हूँ। पर अभी ऐसा है कि इस चीज़ के लिए ही थोड़ा सा टाइम निकल जाए वो ही काफ़ी होता है, तो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, जो मैं पहले ही कह रही थी। बट कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे वीडियो बनानी थी और ये जो राउटर था वो घर में घूम रहा था, तो आज मैंने इसका काम तमाम कर ही दिया है, मतलब अच्छा बन गया है। और थोड़ा सा गोल्डन टच दे रही हूँ। एक्सपेरिमेंट है ये, मैं देखती हूँ औरों को और उनसे ही सीखती हूँ कि आप इस तरह से नई नई स्टाइल अपना सकते हैं। और देखिए फाइनली जो फ़ोटो पड़ा हुआ था, अंदर रखा हुआ था, मतलब वो भी काम आ गया। और ये हमारा पहला ऐसा फ़ोटो है जिसमें हम चारों इकट्ठे हैं। तो ये देखिए सिंपल सा राउटर कितना अच्छा लग रहा है कहीं से भी कि ये राउटर है। तो अगर आप इसको पीछे से नहीं देखेंगे तो आगे से तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्तों बस यही थी आज की छोटी मोटी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।